ओम शांति। 14 नवंबर 2023 की साकार मधुर मुरली है। आज की मुरली में बाप दादा विशेष अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करने के लिए श्रीमत देते हैं। एक की अव्यभिचारी याद में रहना से रात तक याद की विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप हो रहना है। ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाना है। इसी नशे में रहना है। अपना तथा दूसरों का कल्याण करते जाना है। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करना है, जिससे न्यारे और प्यारे भी रहते और मैंपन भी नहीं आता। तो आज 14 नवंबर की मुरली का मुख्य टाइटल है मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। प्रश्न, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही है बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। सतयुग में भी असुर, युद्ध, ये सब बता दिया है। बाप है रहम दिल। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम दुखी है, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का तो पता ही नहीं है। ये भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूं। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है। वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्धि पार निर्वाण, हाँ बाबा क्लियर कराते हैं, बुद्धि में जो अंतर आ गया है, कोई पार निर्वाण तो जाता नहीं है। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था ना, वहां ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए? साथ तो कोई को ले नहीं गया। वास्तव में वह जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है। तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको परस तरस पड़ता है ना।
तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंदा है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारामारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं ना, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी है, जो पैगंबर है सबकी रूह यहाँ है, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा तो गाते रहते हैं। पुराना चोला छोड़ा फिर यहीं जन्म लिया ना। अच्छा, धर्म स्थापक करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो ये जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूं। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, हम सब माली है। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमत देने वाला बाप है। तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान। ये नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते हैं, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, न किसको देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे, इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। बाबा नहीं आए तब तक तो हमें भी नहीं था ना ज्ञान। अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। वहां तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। सोचो, वहां सुख होते हुए भी अपने शरीर अपने समय पर शरीर से आत्मा स्व खुशी उसको त्याग करती है। और यहाँ दुखी दुनिया है, फिर भी हर शरीर को जल्दी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कितना भी बीमार हो, एडमिट हो, तो भी छूटता नहीं है। पापा कहते हैं,
वहां शरीर छोड़ते हैं तो भी सुखी सुखी खुशी खुशी छोड़ेंगे, और इस शरीर को छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ पर तो दुखी है, वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है ये तो ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पाठ से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना सभी। बाबा कहते हैं ये पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है यूरोपवासी यादव। हल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सब को मिला दिया है। अपने खंड लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य ले रहे हो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तुम जीवात्मा को क्यों याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम ये कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया है ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोचरे में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है। ये फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते कि अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है
तो सब का हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर परमपिता पतित पावन परमात्मा। परमपिता परमात्मा है ना, जो ही पतित पावन है। तुम पूछ सकते हो, पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़ी ही युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए है सिर्फ अलफ की बात। अलफ को भूले तो ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हैं। यह है ज्ञान, वह है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में हैं, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, उनको याद करना है। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाई मिलेगी। ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहां हम अशरीरी निर्वस्त्र रहते थे। बाबा तो सदैव अशरीरी है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक ही बार री इनकारनेट करते हैं। री इनकारनेट अर्थात दिव्य अवतरण लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा बाबा लास्ट बर्थ और फर्स्ट बर्थ श्री कृष्ण। तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सावरा बना है, सुंदर से श्याम और फिर श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को भी श्याम, भारत को ही श्याम और भारत को ही गोल्डन एज अर्थात सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है। भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। ये भी लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है। उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉडफादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य फल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो।
वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा वो भी छुट्टी देते हैं, परंतु मेहनत तो है ना, बुद्धि से तो मेहनत करनी है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, ये भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। चल में फिजियोलॉजिकली तो जब अमृत वेले उठते हैं 4 बजे, उसी समय पॉजिटिव न्यूरोपेप्टाइड्स बॉडी में रिलीज होते हैं। मेलाटोनिन, हैप्पी हार्मोन उसी टाइम में रिलीज होते हैं। तो कितना महत्व है हाँ, डॉक्टर्स के हिसाब से फिजियोलॉजिकली भी अमृत वेले का। बाबा सभी हमें समझाने साइंटिफिकली भी दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने बहुत प्यार से हमें आज अमृत वेले का महत्व समझाया कि अमृत वेले उठने का फुरना हो। कुछ भी हो परंतु अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। अमृत वेले केवल उठकर बैठ जाना है ऐसे भी नहीं, यथार्थ पुरुषार्थ में अपना दिन बिताना है। अब मास्टर सुख करता है ना, मास्टर सुख करता पहले खुद को तो सुख देवे, तभी दूसरों को सुख दे पाएगा। अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। यह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का मीठा वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। है ना, हम सभी सिद्धि स्वरूप यथार्थ काम करने वाले अमृत वेले से रात्रि तक अपने आप को चेक करें कि अमृत वेले से रात्रि तक हर एक कर्म कैसे करते हैं। इसका विश्लेषण है, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। खुशी की लहरों में लहराने का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। तो सबसे बड़ी सिद्धि तो यही है। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया और अभी अभी सुख की अनुभूति को पाया। आज का स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। सारा दिन स्वयं को मैं निमित्त आत्मा हूँ, करण करावनहार तो बाबा है, इसी स्मृति से करे। और आज का स्वमान है, मैं
मास्टर सुख करता हूँ। मैं मास्टर सुख करता हूँ। सभी को सुख की अंजलि देते चले। अच्छा, आज का हमारा अव्यक्त इशारा है। आज 14 तारीख का अव्यक्त इशारा। सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख नहीं देना। वह सुख के खाते में जमा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाती है। इसलिए दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुखकर्ता के बच्चे 1 सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, सबंध संपर्क द्वारा सुख दो तो दुआएं जमा हो। मनसा, वाणी और संबंध संपर्क द्वारा सभी को केवल सुख और दुआएं ही देनी है। इसलिए आज का सोमान भी है ना, मैं मास्टर सुख करता हूँ। मैं मास्टर सुख करता हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन सभी को पुनः मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। संगम युग का तो हर दिन त्योहार है ना, एक त्योहार क्यों मनाइए, एक दिन को ही विशेष त्योहार क्यों, रोज हमारे लिए उत्सव। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।